बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आप लोगों के साथ एजुकेशन पॉइंट से, जहाँ हम पढ़ रहे हैं उर्दू की 5वीं की किताब से सबक नंबर 18, जिसका नाम है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। तो कल हमने इस सबक के पढ़े थे अल्फाज मायनी और साथ में इसके MCQs और फिल इन दी ब्लैंक्स पढ़ी थी, यानी कि खाली जगह पढ़ी थी। आज इंशाल्लाह हम इसका अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो अगले टॉपिक की तरफ जाने से पहले मैं आप लोगों से सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो मिल सके और आपका कोई काम भी मिस ना हो। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। अब यहाँ हमारे पास आगे ये देखें, इस सबक के मैंने यहाँ आप लोगों को ये अल्फाज मायनी करवाए थे, जो कि हमारे पास मौजूद हैं सफ़ा नंबर 154 पे, 154 पे। ये हमने अल्फाज मायनी पढ़े थे कल, और साथ ही इसके साथ हमने पेज नंबर 155 155 सफ़ा नंबर 155 पे हमने पढ़ा था, ये वाले MCQs पढ़े थे। और साथ ही साथ मैंने इसको आपको इसी लेसन के यहाँ पर क्या करवाया था कि खाली जगह करवाई थी। अब यहाँ हमारे पास अगला टॉपिक है अल्फाज साजी। क्या है टॉपिक हमारे पास? अल्फाज साजी। दो लफ्ज़ों से मिलकर बनने वाले अल्फाज को मुरक्कब अल्फाज कहती हैं। अब यहाँ उन्होंने हमें मुरक्कब की डेफिनेशन दी है, तो यहाँ उन्होंने कहा है कि दो लफ्ज़ों से मिलकर जो एक लफ्ज़ इकट्ठा बनता है उसे क्या कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं। जैसे खुशबू। अब ये खुशबू है तो ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, एक खुश और दूसरा बू, तो ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है खुशबू। आगे है खुश जायका, तो ये भी दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, यानी कि ये मुरक्कब है। एक लफ्ज़ है हमारे पास खुश, दूसरा है जायका। इसके बाद है खुशहाल, तो खुश एक लफ्ज़ हो गया, हाल हो गया दूसरा, तो दोनों लफ्ज़ों ने मिलकर एक इकट्ठा लफ्ज़ बनाया खुशहाल। तो ये क्या लफ्ज़, ये कौन सा लफ्ज़ होगा? ये मुरक्कब अल्फाज होंगे। मिसाल के मुताबिक कोई से 5 मुरक्कब अल्फाज बनाएं। अब यहाँ नीचे उन्होंने हमें खाली जगह दी हुई है, तो उस मिसाल के मुताबिक हमने इसके मुरक्कब बनाने हैं। तो यहाँ देखिए मैंने आप लोगों के लिए लिखा है, पहला लफ्ज़ क्या है? बावर्ची खाना। अगर आप लोगों के माइंड में कोई इससे रिलेटेड, इससे हट के कोई और लफ्ज़ आते हैं, मुरक्कब अल्फाज आते हैं, तो आप यहाँ पे वो भी लिख सकते हैं। तो यहाँ मैंने पहले नंबर पे क्या लिखा है? बावर्ची खाना। अब बावर्ची एक लफ्ज़ है हमारे पास, खाना दूसरा, लेकिन जब हम इन दोनों को इकट्ठा बोलते हैं तब ये दोनों एक ही मायने देते हैं, तो ये क्या बन जाता है? मुरक्कब लफ्ज़ बन जाता है। तो ये हमारे पास क्या है? मुरक्कब अल्फाज। अगला लफ्ज़ है ईदगाह। अब ईद हमारे पास एक लफ्ज़ है, गाह दूसरा, दोनों मिलकर एक लफ्ज़ बना रहे हैं, मुरक्कब बना रहे हैं, ईदगाह। अगला लफ्ज़ है बस अड्डा। बस एक लफ्ज़ हो गया, अड्डा दूसरा, तो दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? मुरक्कब लफ्ज़ बना रहे हैं। आगे है फैसलाबाद, और फैसलाबाद के बाद है खूबसूरत। अब खूब एक लफ्ज़ होगा और सूरत दूसरा, इसी तरह ये सारे लफ्ज़ मैंने आप लोगों के लिए मुरक्कब अल्फाज बनाए हैं। तो अगला हमारे पास है दिए गए अल्फाज के मुतरादिफ तलाश करें और कापी में लिखें। अब मुतरादिफ क्या होते हैं, ये मैं पहले भी आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मुतरादिफ होते हैं जो अल्फाज हमें दिया गया हो उसी का मायनी, उसी का मिलता जुलता लफ्ज़ लिखना होता है सामने। और मुतज़ाद क्या होते हैं कि उसी लफ्ज़ का उल्टा लफ्ज़ लिखना होता है। लेकिन मुतरादिफ का मतलब होता है कि उसी जैसा लफ्ज़ उसी के मायनी जो में आता हो, जो उसके मायनी देता हो, वो मुतरादिफ कहलाता है। तो यहाँ हमारे पास चंद उन्होंने अल्फाज दिए थे, तो मैंने उन्हीं अल्फाज के ऊपर आप लोगों के लिए लिख दिया है। आप इसे प्यारे से करके कापी पे लिखें और फिर इन्हें याद करें। तो पहला लफ्ज़ दिया था मुफाद। मुफाद का मुतरादिफ है फ़ायदा। अगला लफ्ज़ है जहानत। जहानत का मुतरादिफ होगा काबिलियत। जहानत के बाद है अगला लफ्ज़ खुशहाल, तो खुशहाल का मुतरादिफ क्या है? शादमा। खुशहाल के बाद अगला लफ्ज़ है वतन। वतन का मुतरादिफ है मुल्क। वतन के बाद अगला लफ्ज़ है शोहरत।
شہرت کا مترادف ہے چرچا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کام، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ کل انشاءاللہ اگلے چیپٹر کا آپ لوگوں کو کام کرواؤں گی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے آپ لوگ اپنا خیال رکھیں، اپنے ماں باپ کا کہنا مانیں، اپنے بڑوں کا ادب کریں۔ کل انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔